सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज हो कि जो टीएसएसबी का पार्ट 1 आता है उसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, क्योंकि जैसे कि वही जो है कट ऑफ को थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाता है पार्ट 1। क्योंकि पार्ट 1 में क्या होता है, सभी के मार्क्स अच्छे ही होते हैं और हमें उसी में मैक्सिमम स्कोर करना है। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं और कम टाइम में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अभी 1 साल है हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम जो टीजीटी के हैं वो अगस्त में बताया जा रहा है कि अगस्त के आसपास टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। सो हमें किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करें, तो वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले टीएसएस में 100 मार्क्स का पार्ट 1 आएगा एंड उसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 20 की हिंदी, 20 की इंग्लिश एंड 20 का मैथ और 20 का रीजनिंग एंड 20 में जीके। ये सारी चीज़ें आती हैं। सो पहले मतलब इसको करने के दो से तीन तरीके हैं, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा तो वो आप देख लेना। तो पहले तो क्या है कि हम 2 सब्जेक्ट्स को पकड़ लें, एक टफ सब्जेक्ट्स को और एक इजी सब्जेक्ट को। अगर हम ऐसा करते हैं तो उन 2 सब्जेक्ट्स को हम कंप्लीट कर देते हैं, जो भी उसका सिलेबस हमारे पास है। उसके बाद उन सब्जेक्ट को करने के बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को लेते हैं और जो पहले हमने किए थे उसकी रिवीजन करते हैं। तो एक तो ये तरीका है, इस तरीके से बच्चे प्रिपेयर करते हैं। एंड सेकंड मेथड ये है कि कुछ स्टूडेंट्स डेली सभी सब्जेक्ट्स को टच करते हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश, ये जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं उनको डेली टच करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उसमें से हम कवर कर लें। एंड जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो मुझे मतलब पर्सनली अच्छा लगता है कि इससे क्या है, जल्दी इम्प्रूवमेंट होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें मार्क्स जो है, मैं पहले ऐसे ही करती थी, जो पहले मैंने मेथड्स बताए हैं, तो उसमें मतलब मेरे मार्क्स इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत धीरे धीरे होती थी, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन जब मैंने ये वाला मेथड जो मैं भी बताऊंगी वो मैंने स्टार्ट किया, तो उससे मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुए। पहले 55 तक थे, फिर 65, 70, 72 ऐसे मेरे इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो गए थे। सो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो ये तरीका है कि मॉक टेस्ट, एंड मॉक भी कौन से, जो प्रीवियस ईयर है। ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक पे आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, नहीं। जो प्रीवियस ईयर है टीएसएसबी के, उन्हीं के मॉक की प्रैक्टिस करना ही सबसे बेस्ट रहता है। और ये भी, इसमें भी ये है कि हम 2018, 21 इतने पुराने नहीं लगाने हमें। जो मॉक टेस्ट हमें करने हैं वो लेटेस्ट करने हैं, जैसे 2024, 25 एंड जो 26 के अभी हुए थे नॉन टीचिंग एंड जो पीआरटी के हुए, तो वो हमें प्रैक्टिस करना है। इसका बेनिफिट क्या है और हमें क्यों करने चाहिए ये, हमें ये इसलिए करने हैं क्योंकि डीएसएसबी का एक पैटर्न होता है, वो जिस पैटर्न में एग्ज़ाम को स्टार्ट कर देता है तो उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब ज़्यादातर चांस है कि वो उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस लेगा बाकी जो भी एग्ज़ाम्स होंगे। सो हमें एक उनको सॉल्व करने के बाद डीएसएसबी का एक जो पैटर्न है वो समझ आ जाता है कि भाई हाँ, उसने यही टॉपिक्स पूछे हैं, तो हमें वही टॉपिक्स जो हैं हम प्रिपेयर करते हैं। नहीं तो क्या होता है, पूरा सिलेबस लेके बैठते हैं, फिर उनको प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। लेकिन इससे बेस्ट नहीं है कि हम जो पूछा जा रहा है वही प्रिपेयर कर लें। सो और कितने लेवल तक में, तो कितना डीप पूछ रहा है ये भी हमें पता चल जाता है प्रीवियस ईयर से, तो यही बेस्ट है। एंड इसका भी तरीका है, ये नहीं कि हमने मॉक टेस्ट दिया, मॉक पे मॉक हम दिए जा रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। हमें उसको प्रॉपर एनालिसिस भी करना होगा। तो इसमें कैसे कर सकते हैं हम, जैसे हमने एक आज फर्स्ट डे है, मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट में हमें एक तो मार्क्स में ये नहीं देखना कि मेरे 40 आ गए, मैं तो मतलब डिमोटिवेट हो जाऊँ कि भाई मेरा तो इतने कम नंबर आ रहे हैं, कैसे होगा। और किसी का मतलब 80 मार्क्स भी आ सकते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा मतलब खुश भी नहीं होना, अच्छी बात है उसके मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन हमें मार्क्स पे नहीं, हमें ये देखना है कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पे हुई है, कहाँ पे इम्प्रूविंग एरिया है, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है। तो मॉक टेस्ट दिया, उसके सेक्शन बना लिए कि भाई मैंने ये वाले क्वेश्चन मेरे ठीक है, ये रॉन्ग है, इस तरीके से ये मुझे चैप्टर आता था, ये नहीं आता था, वो चीज़ें हमें नोट डाउन कर लेनी है। नेक्स्ट, जितने भी 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन, 4 दिन, कोई मतलब ऐसे अपने आप को फिक्स मत करो मेरे को तो 2 दिन में करना है, नहीं मुझे तो 3 दिन में करना है, नहीं। इससे क्या होता है ना, प्रेशर फील होता है माइंड पे। कभी हो जाता है भाई हम 2 दिन में कंप्लीट कर लें, कभी होता है हम 3 दिन में कंप्लीट करें। तो लेकिन ये है कि जब चाहे 4 दिन ही लग जाए, उस टॉपिक को इतना अच्छा कर लो भाई, उसमें उस टॉपिक में से जो हमारे गलत हुए थे दोबारा हम मॉक टेस्ट देंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक के गलत नहीं होंगे। बस मन में ये रखना है कि ये टॉपिक क्लियर करना है, इसमें से दोबारा क्वेश्चन आएगा तो वो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। तो ऐसे हमें करना है।
और ये भी नहीं भाई हिंदी और सारे लेके बैठ गए, नहीं, हमें पार्ट 2 भी करना है। सो मतलब एक एक टॉपिक को पकड़ो एंड टॉपिक अपना क्लियर करते जाओ और उस पर कट करते जाओ, हाँ ये टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिर मॉक दो, फिर मॉक के बाद वीक टॉपिक्स निकालो, भाई ये मेरा वीक टॉपिक्स है, उसकी लिस्ट बनाओ एंड उसको यूट्यूब से करो। यूट्यूब पे मतलब आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है एंड कोई कोर्स DSSB के लेवल को मैच भी नहीं करता। मैंने लेके देखा था तो मुझे तो इतना बेनिफिट नहीं मिला कोर्स से, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। सो आप इस तरीके से कर सकते हो वीक टॉपिक्स, देन उसको एनालिसिस एंड उसको कंप्लीट करो यूट्यूब से और फिर उसको कट करते जाओ। ऐसे देखना आपके मार्क्स बहुत जल्दी गेन होने स्टार्ट हो जाएंगे। पार्ट 1 को करने का इससे बेस्ट तरीका मुझे नहीं लगा। और हाँ, इसमें जो हिंदी और इंग्लिश की वोकेबलरी है वो हमें डेली करनी है। वो भी कहाँ से करनी है वो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम कहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमें करनी प्रीवियस ईयर ही है पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही हमारे पास इतनी अवेलेबल है। अगर हम उनको ही कर लेते हैं तो मतलब काफ़ी अच्छा हमारे पास एक हो जाएगा हम वोकेबलरी का, कि जो अभी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से बन जाएंगे। सो वोकेबलरी पे फोकस करना है, मैथ में कैलकुलेशन पे फोकस करना है, क्योंकि कैलकुलेटिव ही क्वेश्चंस आते हैं DSSB में। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक लगा दी और कर दिया, तो मतलब कैलकुलेशन बेस ज़्यादा आता है उस पर। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई सजेशन हो कुछ भी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।